Hello students, welcome to our YouTube channel Motion Mathematics Classes. So today we will discuss about class 11th NCERT Mathematics chapter number 2 Relation and Function संबंध एवं फलन। इस चैप्टर का हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। आज ये वीडियो स्टार्ट करना है, ये चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रो बताएंगे, ठीक है ना। चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन का डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में ये चैप्टर 5 मार्क्स में आता है, तो आप बहुत ही केयरफुली इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। रिलेशन एंड फंक्शन देखिएगा, यहाँ पे क्लास 11th में आपको इस चैप्टर का बेस बताया जाएगा। बेसिक चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ना है और इसके जो एप्लीकेटिव पार्ट हैं वो क्लास 12th में पढ़ना है। वहाँ पे ये चीज़ें आपको 5 मार्क्स में मिलेंगे। चैप्टर बहुत ही फुल फीलिंग्स है, फीलिंग बेस्ड ये चैप्टर होता है, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है ना। रिलेशन वाला चैप्टर तो बहुत ही कम फीलिंग्स वाला चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर जो फंक्शन है ये फुल फीलिंग्स चैप्टर होता है। इसमें आप अपनी फीलिंग्स को जितनी मजबूत रखोगे, फीलिंग्स में होता है अंडरस्टैंडिंग पावर, समझने की क्षमता को आप जितनी बढ़िया, जितनी तेज, जितनी कैपेसिटी पावर आप इतनी बढ़िया रखेंगे, उतने ही आपको ये बढ़िया चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही इसको आराम से प्यार से पढ़ना, ठीक है ना। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, एकदम इत्मीनान से चलना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस चैप्टर का नाम है रिलेशन। तो आपके जो चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 है उसमें रिलेशन का कोई रोल नहीं है। फिलहाल कुछ टॉपिक्स उसकी ऐसी हैं, एग्जाम्पल्स उसमें ऑर्डर पेयर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो एंड सो ऑन उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें वो चीज़ें जब आ जाएंगी तो वो रिलेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका रोल होता है। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर मिस क्रमित युग्म, और पढ़ेंगे हम कार्तीय गुणन मिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये दो चीज़ें हम पढ़ लेंगे मिस, ये एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रो है। पढ़ के तब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन में 2.2 के इंट्रो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्डर पेयर, ठीक है। देखिए, क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, इसका डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स, माना दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार है कि, माना दो समुच्चय इस प्रकार है कि ए बिलोंग्स इन कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स इन कैपिटल बी, ठीक है। माना दो समुच्चय तथा बी इस प्रकार है कि ए बिलोंग्स इन कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स इन कैपिटल बी, तो क्रमित युग्म को ए बी, यही है, ए बी द्वारा परिभाषित करते हैं, ठीक है ना। तो ये बताने का बस यही एक तरीका है ऑर्डर पेयर का, कि दो सेट होंगे ए और बी, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट होंगे। ए कोई एलिमेंट होगा फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में बिलोंग करेगा, तो ऑर्डर पेयर जो होगा वो होगा ए बी। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में बिलोंग करेगा, तो इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, ठीक है ना, ए बी। तो आप ये जानिएगा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। ये ए बी जो होता है वो कभी बी ए के इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए एक चीज और इसमें बताते हैं, दो क्रमित युग्मों की
समानता, सॉरी समानता, इक्विलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं? इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल आते हैं? तो बहुत ही सिंपल चीज है स्टूडेंट्स, यहाँ आप लिखेंगे माना दो क्रमित युग्म A1 दो क्रमित युग्म A1 B1 तथा A2 B2 समान होते हैं कब? इफ एंड ओनली इफ, ये इफ और इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि। तो वही हिंदी लिखा, हिंदी में लिखो आप लोग, यदि और केवल यदि। देखो दो क्रमित युग्म A1 B1 तथा A2 B2 ये दो ऑर्डर पेयर हैं, ये इक्वल होते हैं कब? यदि और केवल यदि A1 इज इक्वल टू A2 मीन्स फर्स्ट वाला फर्स्ट की इक्वल एंड और B1 इज इक्वल टू B2 के, ठीक है ना? A1 इज इक्वल टू A2 के एंड B1 इज इक्वल टू B2 के। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करता हूँ। क्रमित युग्म जो होता है ऑर्डर पेयर जो होता है वो होता है दो नॉन इनवर्टेड स्टेट होंगे इस प्रकार के, A इज इक्वल A बिलोंग्स इन A एंड B बिलोंग्स इन B। तो ऑर्डर पेयर जो होगा AB, ऑर्डर पेयर को हम AB से डिनोट करेंगे, उसी से डिफाइन भी इसको किया जाता है। यार पूरा से ये आप ये जान लो, ये समझ लो कि हम पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट्स में निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, तो वही होता है एक प्रकार का ऑर्डर पेयर। जैसे है ना 2 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो बिलोंग करता है, तो 2 3 इज नॉट इक्वल टू 3 2। तो बस वही चीज है, 2 3 है ये समझ लो, इसको स्मॉल ब्रैकेट में शो करते हैं। तो ये है कि ये AB इज नॉट इक्वल टू BA होता है। अच्छा दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं? A1 B1 A2 B2 दो ऑर्डर पेयर है, ये कब इक्वल होंगे? जब फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, तो ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है ना? तो ये एक डेफिनेशन हो गई प्रकार की, समझ लो कि ऑर्डर पेयर और उसकी इक्वलिटी। तो एग्जाम्पल इस पर बेस कर थोड़ा सा और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए इसमें स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 1 स्टूडेंट्स है यदि x + 1 y - 2 = 3 - 1, ये ऑलरेडी इक्वल है, देन x, y की वैल्यू आप बताओ। तो ये ऑलरेडी ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है, तो आपको x और y की वैल्यू बताना सिंपल से, x + 1 की वैल्यू 3 के इक्वल है, तो आप एक इक्वेट कर लो, इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों को इक्वल कर लेंगे। देन x + 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 - 1, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड y - 2 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 + 1, y की वैल्यू आ जाएगी 3। इसका आंसर आएगा 2 एंड 3। दिस इज योर आंसर। पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ठीक है? तो चलिए इसमें दिखाते हैं, पहले हम आपको एग्जांपल दिखा दें। चलिए एग्जांपल लेकर इसको दिखाते हैं, पहले देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, a इज इक्वल टू, इसमें दिखा दूँ A, B एंड B इज इक्वल टू आपको 1, 4, चलिए 2 कर देगा, 1, 2, 4, A क्रॉस B आपको फाइंड करना है। A क्रॉस B मीन्स हो जाएगा कि आपको A क्रॉस B फाइंड करना होता है यहाँ पे। तो चलो देखिए यहाँ पे A क्रॉस B कैसे फाइंड करना है, देखिए आगे कौन सा सेट है A, तो आगे A का ही एलिमेंट्स होगा, इसके बाद B का एलिमेंट्स होगा। हम A से स्टार्ट करेंगे, B में चलेंगे, A आगे है, A के आगे A में सेट A में कितने एलिमेंट्स है? 2, A और B। तो A इसके बाद B का एक एलिमेंट पकड़ेंगे 1, A, 1, फिर A, 2, फिर A, 4, ठीक है ना? तो A1 A2 A4, A क्रॉस B चल रहा है, इसको 1A नहीं कह सकते, नहीं,
1A हो गया तो 1 का मतलब हो जाएगा ये B क्रॉस A, क्योंकि ये आगे ही आ जाए, ठीक है। अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसके बाद जाएगा B, अब सबको B स्टार्ट करेंगे B से, क्योंकि A वाला काम खत्म हो गया। अब हो जाएगा B1, B2, B4, ठीक है ना। ये जाएगा 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स होंगे A क्रॉस B के पास, ठीक है ना। तो ये हो गया A क्रॉस B। सिमिलरली B क्रॉस A अगर फाइंड करना हो हमको, B क्रॉस A, देन इसमें B आगे होगा, तो B आगे हो जाएगा तो B से 1A, अब 1B, क्लियर स्टूडेंट्स, 2A, 2B, ठीक है। अब 4, अब इसमें एक कर लेंगे A, फिर 4, यहां से एक 4B। देखो जो आगे सेट है वही का एलिमेंट आगे होना चाहिए, यही होता है A क्रॉस B और B क्रॉस A। इसके डेफिनेशन में आप पहले आप लिख दे रहा हूं, इसमें से आप लिखेंगे माना A तथा B दो अरिक्त समुच्चय है, ठीक है। माना A तथा B दो अरिक्त समुच्चय हैं और A बिलोंग्स इन कैपिटल A तथा B बिलोंग्स इन कैपिटल, तो A क्रॉस B बराबर AB, सच दैट A बिलोंग्स इन कैपिटल A एंड B बिलोंग्स इन कैपिटल B। यहाँ पे फॉर एवरी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको B क्रॉस A फाइंड करना हो तो हो जाएगा BA, सच दैट फॉर एवरी A बिलोंग्स इन कैपिटल A एंड B बिलोंग्स इन कैपिटल B। यहाँ पे B का मतलब आगे B होगा फिर A हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये जानो कि जो सेट आगे होगा उसके एलिमेंट्स को आगे रखेंगे, जो सेट बाद में होगा उसके एलिमेंट्स को बाद में रखेंगे। तो वही काम मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। A आगे तो उसका सेट, उसका एलिमेंट मैंने आगे रखा है, B बाद में उसका एलिमेंट मैंने बाद में रखा। और अगर हमको यहाँ पे A क्रॉस A निकालना है तो A का A से ही क्रॉस निकाल लेंगे, यहाँ पे A का A से ही, इसको एक बार और लिख लो आपके हिंट्स के लिए, AB है ना, AA, फिर AB है ना, फिर BA, फिर BB, ठीक है। और अगर आपको B क्रॉस B फाइंड करना हो तो क्या आप कहेंगे, चलो इसमें 1 2 4 एक बार और लिख लेते हैं, इसमें 1 1, ठीक है, फिर 1 2 1 4, ठीक है। अब हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 4 1 4 2 4 4, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्रॉस फाइंड करते हैं, मतलब A क्रॉस B A क्रॉस A, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट से फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं आपको, यदि n ऑफ A इज इक्वल टू P, मतलब सेट A में P एलिमेंट्स हैं और n ऑफ B इज इक्वल टू Q, सेट B में Q एलिमेंट्स हैं, देन n ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू PQ। तो A क्रॉस B में PQ एलिमेंट्स हैं, मतलब कि एलिमेंट्स का गुणा कर दिया करो A क्रॉस B में, उतने एलिमेंट्स होंगे। चेक कर लेते हैं एक बार इसको, इसमें देखो 2 एलिमेंट्स, इसमें 3 2 ना 6 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें चेक कर लो 1 2 3 4 5 6, इसमें 4 आ 2 तो इसमें 2 2 ना 4, 1 2 3 4, 3 इसमें 3 3 का 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आप लिखेंगे A क्रॉस B के उप समुच्चय यहाँ पे ना संबंधों होता। चलो जब संबंध पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे स्टूडेंट्स एक बार फिर से आपको, ठीक है। वो संबंधों की संख्या यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा स्टूडेंट्स, B बिलोंग्स इन B होगा, ठीक है। यहाँ पे बना दे रहे हैं हम आपको,
संबंधों की संख्या बराबर होता है 2 के पावर p क्यू। ठीक है, तो ये रहा आपका थियोरेटिकल पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर ली। तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़े, मैं 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। यदि p इज इक्वल टू ए बी सी एंड q इज इक्वल टू r, तो p क्रॉस q इज इक्वल टू क्या होगा एंड q क्रॉस p इज इक्वल टू क्या होगा? क्या p क्रॉस q एंड q क्रॉस p बराबर है? तो पहले हम सॉल्व करेंगे तभी बता सकते हैं बराबर है कि क्या है। तो p क्रॉस q बराबर, देखिए भैया, तो p क्रॉस q, p माने a b c, q की वैल्यू है r। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, a कॉमा ए आर, है ना। अब इसके बाद इसमें तो कुछ है नहीं अब कोई एलिमेंट, चलिए फिर इसमें से स्टार्ट करेंगे बी से, बी आर। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे फिर सी आर। ठीक है, 3 एलिमेंट इसमें, एक एलिमेंट से 3 एक कम 3 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, क्यू क्रॉस पी फाइन करते हैं। चलिए आर, पहले क्यू का एलिमेंट होगा आर कामा ए, आर कामा ए, फिर आर कामा बी, फिर आर कामा सी। अरे आर ए, आर बी, आर सी। देखिए ए आर है और आर ए, मैंने आपको बताया कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ऑर्डर पेयर ए बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी। तो यहाँ आप लिखेंगे पी क्रॉस इज नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी, इसके बराबर नहीं है। ठीक है ना। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 3 4 एंड c इज इक्वल टू 4 5 6। देन a क्रॉस b यूनियन c, a क्रॉस b इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन a क्रॉस c, a क्रॉस b यूनियन c, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c आपको फाइंड करना है। चलिए इसमें फाइंड करते हैं, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। a की वैल्यू क्या है 1 2 3 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? अरे 3 4 3 4 5 6 है, इनका इंटरसेक्शन 4 होगा। चलो तो भाई फाइंड कर लो, 1 2 3 का 4 से क्रॉस, ये हो जाएगा 1 4, अरे 1 4 2 4 3 4। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है। क्या सेकंड है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस, चलिए पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है ना। तो चलिए भाई देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी, ए की वैल्यू पहले रखो, ए की वैल्यू है 1 2 3 क्रॉस बी की वैल्यू है 3 4, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी 1 2 3 क्रॉस सी की वैल्यू है 4 5 6। ठीक है ना। चलिए ये देखो भैया 1 2 3, इसका ऐसे क्रॉस लेंगे तो 1 3 1 4। ठीक है, 2 3 2 4, फिर अब 3 3 3 4। ये इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के बाद अब आएगा, मैं ये कर रहा हूं 1 4 1 4 1 5, सॉरी 1 5, फिर 1 6 आएगा, फिर 2 4, फिर 2 5 2 6 3 4। ठीक है, इसके बाद आएगा 3 5 3 6। इसको बंद करो। अब इस दोनों के क्रॉस, सॉरी क्रॉस मतलब कि क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन खोजेंगे। तो कॉमन यहाँ पे देखो 1 3 दोनों में आ रहा है, 1 3 यहाँ पे नहीं, हटाओ इसको। 1 4 इसमें है, 1 4 भी कॉमन है, ये एक एक तो खोजते चलो, लिखते चलो कॉमन। 2 3 है, 2 3 इसमें नहीं, हटाओ। 2 4 है, 2 4 है, यहाँ पे लिखो 2 4। 3 3 है, 3 3 नहीं है, 3 4 है, 3 4 3 4 है यहाँ पे। तो ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, बस बहुत है इतना स्टूडेंट्स। बाकी स्टूडेंट्स आप ये 2 पार्ट इसका खुद करिएगा। ठीक है, 2 पार्ट आप करिएगा, पहले बी की यूनियन सी निकाल के इसका ए से क्रॉस लगाइएगा, फिर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी करके दोनों का यूनियन निकालेगा। और अगर आपको ना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम उसको बताएंगे। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो, डोंट नोट इट डाउन।
3 एग्जाम्पल्स और है स्टूडेंट्स आपके पास 4, 5, 6, 2.1 के इंट्रो में देख लेते हैं, उसको भी छोटा है, इजी है, ठीक है। कह रहा कि यदि P इज इक्वल टू 1 2 देन P क्रॉस P, इसको क्रमित त्रिक कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसको क्रमित त्रिक कहा जाता है, P क्रॉस P, तो बहुत ही इजी होता है, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे हम P क्रॉस P निकालेंगे वैसे P क्रॉस P निकाल देंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको हम, देखें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल 4 का सॉल्यूशन, तो P इज इक्वल टू है 1 2, तो पहले हम P क्रॉस P फाइंड कर लेते हैं। 1 2 है ना, सॉरी 1 1 हो जाएगा ये, और एक बार और लिख लो भैया समझने के लिए अपने, 1 1 फिर 1 2 फिर 2 1 फिर 2 2, क्लियर भाई। अब ये P क्रॉस P का एक तो और P, आप लिखेंगे P क्रॉस P, ये ना, तो देखो भाई ये जाएगा, तो P क्रॉस P एक बार फिर क्रॉस P, तो P क्रॉस P को साथ में पकड़े रहो, फिर इसका P से वो निकालेंगे क्रॉस, तो 1 1 1, तो P क्रॉस P में 4 एलिमेंट, और इसमें है तुम्हारा 2 तो 4 2 ना 8 एलिमेंट आएंगे P क्रॉस P में। तो देखो P क्रॉस P में तुम्हारा 1 1, तो 1 1 क्रॉस P मैंने 1 1 1, ठीक है ना, कॉमा, फिर 1 2 1 कॉमा 2 1 1 कॉमा 2 2 1 कॉमा, फिर अब इसी का लास्ट वाले से 2 से 1 1 1 1 2, ठीक है ना। अब जगह 1 2 2 1 2 2, फिर जाएगा 2 1 2 2 2 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। तो यही P क्रॉस P है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। इसको नोट डाउन आप करिएगा। पहले 5 देखते हैं, उससे पहले 5 में क्या रखा है, इसमें R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, क्रमित गुणन R क्रॉस R, और R क्रॉस R क्या शो करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, R एक समुच्चय है, R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, R क्रॉस R की बात करेंगे तो R क्रॉस R बराबर AB, सच दैट फॉर एवरी AB बिलोंग्स इन कैपिटल R, ये जो कुछ भी AB होगा वो R में बिलोंग करेगा। तो ये ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर में से ये 2 डायमेंशनल है, तो AB वो है 2 डायमेंशनल में से है, ये द्विविमीय होगा, द्विविमीय कार्टेशियन प्लेन पे होगा, ठीक है ना, समतल में होगा, द्विविमीय है, तो क्या शो करेगा, ये द्विविमीय की रचना को शो करता है, ठीक है ना। ये लिख देंगे हम यहाँ पे, द्विविमीय के निर्देशांक को प्रदर्शित करता है या निरूपित करता है, ऐसा लिख दो, निरूपित करता है, ठीक है ना। ए बी है तो ये द्विविमीय के निर्देशांक को निरूपित करता है, और जब R क्रॉस R की बात करेंगे तो देखो वही है, R क्रॉस यही है, ये हो जाएगा A कामा B कामा C, ये फॉर एवरी ABC बिलोंग्स इन कैपिटल R, यही हो जाएगा वो त्रिविमीय के निर्देशांक को निरूपित करता, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल 6 देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल इसका है। इसका सोल्यूशन क्या है, यदि A क्रॉस B की वैल्यू गिवन है, क्या क्या रखा है इसमें,
पी आर, सॉरी पहले पी क्यू है, फिर पी आर है, एम क्यू है, एम आर है, ठीक है। तो आपको ए फाइंड करना, बी फाइंड करना बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं यार, ठीक है ना। तो इसमें देखो ए, तो मैंने बताया ए आगे है, तो इसके आगे का ऑर्डर पेयर के आगे का एलिमेंट्स आप पकड़ो। ऑर्डर पेयर में आगे है पी कामा, यहीं पे बी लिख लो आप, बी सॉरी कामा, बाद में क्यू हो बी का हो जाएगा, पी पी पहले का मैंने लिखा है, आर आर बाद का होता, चलो फिर आओ एम एम पहले है, पहले मैंने ए वाले में, क्यू क्यू बाद का लिख लिया गया है, एम पहले आगे तो आगे वाला ए में, बाद वाला बी में, आर बाद में है वो बी में, चलो हो गया। फिर से चेक कर लें एक बार, पहले वाला ए में, बाद वाला बी में, पहले वाला ए में, बाद वाला बी में, पहले वाला ए में, बाद वाला बी, पहले वाला ए में, बाद वाला ए में, ए इज इक्वल टू पी एम, बी इज इक्वल टू क्यू आर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। स्टूडेंट्स ये रहा आज का 2.1 का इंट्रो। तो ये इंट्रो बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो, ये पी क्रॉस पी, पी क्रॉस पी क्रॉस पी क्रॉस पी, तो इस तरह मैं आपको रिलेशन जब पढ़ाऊंगा मिस अभी तो 2.1 का जब एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी बताऊंगा, फिर इसके बाद 2.2 का इंट्रो बताऊंगा, इसमें रिलेशन पढ़ाऊंगा, रिलेशन के बाद डोमेन रेंज और उसके कोडोमेन बताऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा रिलेशन में ये किस तरीके से वर्क करता है। और इसको लिखने की अभी तो ये आप पढ़े हैं, ये एक जनरल वे है, जनरल विधि है लिखने की, क्रॉस के कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिखने की एक जनरल विधि है। इसकी 4-4, 5-5 विधि होती है लिखने की। तो जब मैं वहाँ पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कि उसको कैसे हम उसको और विधि से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कई सारे इसके और प्रोसेस है, तो वहाँ बताऊँगी बहुत ही इसका ईजी और प्रोसेस और, तो वहाँ पे मैं उसको बताऊँगा बहुत ईजी वे में, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मिलेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।